आजकल जो है ना बहुत ज्यादा जहरीली चीज खावा भाई आपा। अरे भाई उस तो बचारो एक आधा किला तो ऑर्गेनिक बोयारो। मैं आया हूँ भाई आज फार्म पे भाई सुरेंद्र अड़प है। अरे भाई यो जो है ना ऑर्गेनिक लगाता है गेहूं भी और धान भी। ये भाई तो बुझ जाएंगे भाई। ये देख लो पहले तो गेहूं भाई कितने बढ़िया गजब के जाम रहे हैं। अरे भाई कोई कमी नहीं। 7 साल तो ऊपर हो गए भाई ने बात कराएं भाई। राम राम सुरेंद्र भाई। राम राम भाई साहब। भाई साहब बढ़िया गेहूं जाम रहे हैं। आप ये बताओ हम डीएपी वगैरह हर जब मारे इसे जाम में आप के क्यों कर जाम रहे हैं। भाई साहब मेरे को 7 साल हो गए। तो मैं शुरू में जो ऑर्गेनिक ये प्राकृतिक खेती जो शुरू की, हाँ। तो 2-3 साल तो दिक्कत सी आई, बहुत कम हुई पैदावार। हाँ। और इसके बाद धीरे 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 अब ये है कि मेहनत तो इसमें थोड़ी सी होती है। हाँ। लेकिन अब मेरे को संतुष्टि होगी कि जैसे पिछले साल भी गेहूँ थे, वो मेरे पास लगभग 306 की औसत आ गई थी। 27-28 मन हो गए थे किले में भाई साहब। हाँ हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये बताओ आप देखो ये जो गेहूं आपके जाम रहे हैं मतलब बिल्कुल बढ़िया रंग आ रहे हैं। और आप इसमें के डालो जो शुरू में बोंदे आने। शुरू में तो खाली गेहूं की बिजाई की है, सिंपल गेहूं। हाँ सिंपल गेहूं। अरे ये पीड़े ना होते ना पीला पीला नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव अपने है ना। हाँ। वो एक्टिव इतने हो गए कि इनकी पौष्टिकता, जैसे हम जीवामृत घन जीवामृत छोड़ते हैं। अच्छा। या स्प्रे वगैरह लस्सी का है, लस्सी वैसे भी छोड़ देते हैं। अच्छा। फंगस का काम करती है। जैसे पिछले नवंबर दिसंबर की रखी हुई लस्सी अब तक भी है मेरे पास। तो एक बार भाई साहब मैं देखना चाहूँ आपका। हाँ जी। ये है भाई साहब लस्सी। इसमें प्याज के छिलके वगैरह जो भी होते हैं वो इसी में, क्योंकि इसमें पोटास भी होता है प्याज के छिलके में। हाँ। आलू का छिलका, प्याज का छिलका, जो भी सब्जी वगैरह। कितने दिन में भाई साहब तैयार हो जाए जैसे ये तो बस थोड़ी सी खट्टी हो जाओ, महीना 20 दिन 15 दिन जैसे रखी रही ना। हाँ। जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ही बढ़िया है। इसमें तांबे की एक लुटिया डाल रखी है, कुछ लोहा डाल दिया था। हाँ। जो जंग लगा हुआ। हाँ। आधे किलो 3 पाव के करीब वो लोहा पड़ा है इसमें और लस्सी इसी में डालता रहता हूँ। ठीक हर साल। भाई साहब एक बात वो बताओ, जैसे ये बापा ने गेहूं बो दिया सिंपल बोया आपने। हाँ भाई। तो ये पहले पानी पे क्या डालोगे आप। हाँ पहले पानी पे जैसे 1 किले में 2 ड्रम तैयार कर दिए जीवामृत के। उसमें क्या क्या करो। जीवामृत 1 ड्रम के अंदर 200 लीटर का है जैसे। हाँ। तो इसमें लगभग 8 से 10 किलो गौमूत्र और देसी गाय का ही मिल जाता है। एक पड़ोसी है हाँ उससे ले लेते हैं। वही गौशाला में पैसे देने, वही इधर दे देता हूँ। ये 5 रुपए लीटर मिल जाता है। ठीक है हाँ। तो 1 ड्राम में जैसे 10 किलो हो गया ये गोमूत्र और 8 से 10 किलो गोबर अंदाजा। अच्छा हाँ। 2 किलो किसी भी दाल का, मैं तो चने बारीक सी चनी ले आता हूँ। या जो कटी फटी दाल आती है उसको एक दिन सुखाया, उसको पीस लेता हूँ। 2 किलो बेसन हो गया और 2 किलो गुड़ अपना जैविक जैसे हर साल बनवाते हैं। हाँ वो ही डाल देता हूँ कूट करके। नहीं तो बाजार से थोड़ा ठीक रेट में जो काला गुड़ हो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। तो वो 2 किलो गुड़ 2 किलो बेसन और थोड़ी सी मिट्टी मैं तो अब अपने खेत की डाल देता हूँ। नहीं तो अगर स्टार्टिंग में तो बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आता था। ठीक है हाँ। तो 7 साल हो गए भाई साहब आपने। हाँ 7 पहले पानी पे आप पानी के साथ डालो या जैसे कोई छिड़का। जैसे ड्रम उसमें बाकी पानी डाल दिया। अच्छा। और उसको दिन में जैसे ही खेत में आता हूँ 1-2 बार दिन में उसको घड़ी की सुई की दिशा में उसको घुमा दिया। ठीक है। वो लगभग सर्दी में 4 या 5 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है हाँ। गर्मियों में तो तीसरे दिन लगभग तैयार हो ही जाता है। तो उसको तैयार होने के बाद जैसे कोर दे रहे हैं उसमें पानी के साथ इसको चला देता हूँ। ठीक है। और जैसे अब गेहूं बिजाई कर दिया, ये कुछ कुर्डी का खाद इधर पड़ा है, कुछ और लेकर के आऊंगा।
तो अब इसको तैयार कर दूंगा। जीवामृत जैसे ही ड्रम वाला तैयार हुआ, इसके अंदर मिला दिया, इसको अच्छी तरह से मिला करके और इसको बेड बना करके इसको ढक दिया। और कोर आएगी लगभग, कोर देता हूँ मैं 35-40 दिन में। अच्छा, जब तक ये भी तैयार हो जाएगा, इसका छिट्टा दे देता हूँ कोर के टाइम में, जैसे खाद का ये छिट्टा देते हैं, इसी तरह इसका छिट्टा दे दिया और एक एकड़ के अंदर 2 ड्रम छोड़ दिए, बस बहुत बढ़िया फसल ऐसी चल पड़ती। और भाई साहब जैसे अड़ंगा वगैरह बन जाता है? अड़ंगा का तो ऐसा है, जैसे कुछ वैसे तो कोशिश करता हूँ मैं, पड़े कर दिया 1 बार 2 बार है, तो पड़े में कुछ जाम आता है, थोड़ा बहुत रहेगा तो उसको बारीक कसोले हैं, अच्छा 4 इंची के, हाँ तो उनसे गुड़ाई कर देता हूँ या अड़ंगा निकलवा देता हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे इधर ये मिट्टी ऐसी है, इसमें बथुआ हो गया या थोड़ा बहुत मेथा वेथा, ये बलूरी होती नहीं है। अच्छा अच्छा, बलूरी ना होती है। हाँ जी। और दूसरे पानी पे भाई साहब? दूसरे पानी पे भी यही। अच्छा, हाँ। तीसरा पानी? हाँ यही, जैसे जीवामृत 4 पानी लगते हैं लगभग, चारों में जीवामृत डाल दो। बाद में एक या 2 किले के साथ, मतलब 1 या 2 ड्राम छोड़ दो। चारों बारी भाई साहब? हाँ, चारों बार। 1 किलो में 2 ड्राम लगते हैं ये? हाँ, 2 छोड़ दो, 1 छोड़ दो, जैसे अपनी अपनी वो है। अब जैसे 2.5 किले हैं, मैं आराम से पहले 4 किले तक किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें काम ज्यादा हो जाता है, और वैसे मेहनत तो है, लेकिन खर्चा नहीं है। हाँ ना, ठीक। और अच्छा, जैसे फसल में मतलब जैसे पैदावार हुई, गेहूँ निकाल लिए या धान निकाल लिया। धान मैंने 5500 रुपये क्विंटल दिए हैं। अच्छा। मेरे धान बिक गए 11-21 थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक थे वे। हाँ, आधे किले में 15 मन धान हुए हैं। तो बाकी जिसमें खाद वगैरह डालते हैं उनमें लगभग यही 40 मन हो गए, आधे किले के 20 मन, तो थोड़े से कम हुए तो रेट ठीक मिल गया। भाई साहब एक बात बताओ, कोई भाई मान ले आप लेना चाहो गेहूँ लेना चाहे तो पहले बताना पड़ेगा। मतलब इस साल तो मिले नहीं ना? अब तो नहीं है। हाँ भाई, दोहरा जो है ना, मैं पहले बतानी पड़े जब वो है। इस साल तो मिले नहीं गए। अरे भाई मैं नु कहूँ जहर है, जहर खावा हाँ भाई, ऑर्गेनिक जरूर बोलो, 1 किला 1/2 किला। अरे भाई बीमारियां बच जाएंगे। और अपनी अपनी कमेंट करियो भाई, और फॉलो करते रहियो, ऐसी ऐसी जो है ना आपने अपडेट देता रहूँगा भाई। यो क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? हाँ बोल। और भाई सब कुछ? भाई साहब मैं तो ये अमेठी जींद में प्रोग्राम चलता रहता है, 2 बार वहाँ क्लास अटेंड की। तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई किसानों कम से कम भी अपने लिए और किसी की चिंता ना करते हुए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए 1 बीघा 2 बीघा 5-4 बीघे अपने लिए तो जरूर करो इस काम को। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और भाई जो इस बात ने वो करेगा भाई बच जाएगा। बीमारी बहुत बड़ी बढ़िया रही है। और अपनी अपनी रह देना। और भाई आईडी ने फॉलो कर लियो। जय बाबा की भाई।